हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो ये सिस्का का प्रेस आया हुआ, जो कि देख लीजिए सिस्का का है। सिस्का का आयरन ये काफ़ी दिन से चलाया कस्टमर ने और अब जाके ख़राब हुआ है। तो जैसा कि हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। तो आगे सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आगे सब घुमा के देख लेना है। इसकी इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम है तो है क्या। आपको पता ऐसे में नहीं चलेगी। यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मिस्त्री को तो पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग यदि फील्ड में नए हैं, नया काम करते हैं प्रेस का, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि क्या ख़राब होता है। तो लाइट नहीं आती है आयरन में। तो जैसा कि अब हम इसको खोल दिया हूँ पीछे से। अब इसके तार भी देख लीजिए, इसमें पूरे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, या आपको क्या करना है, सीरीज से चेक करना है इन वायरों को। तो आगे हम खोल देंगे, इन वायरों को हटाएंगे आगे। तो लाइट से हटा दिया हूँ और इसको हम चेक करेंगे सीरीज से। तो जैसा कि अब देख रहे हैं मेन लीड, तो ये देखिए मेन लीड जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, सही है। मतलब मेन लीड में कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी है तो किस में है, 3 वायर जो कि लगे हुए हैं, 2 हमारे न्यूट्रल फेस हैं और एक अर्थिंग का है। तो इन तीनों को हटाएंगे। इसके बाद फिर हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या थर्मोस्टेट ख़राब है कि एलिमेंट ख़राब है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद अपने घर पर आप सही कर सकते हो। 100% बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो इंडिकेटर नहीं जलता है। यदि इंडिकेटर जलता है तो क्या प्रॉब्लम होती है कि हीट नहीं होता है प्रेस, सब कुछ पता लग जाएगा इस वीडियो में आपको। तो जैसा कि इसके देख लीजिए 3 वायर निकले हुए हैं, एक अर्थिंग का है और एक जो है एलिमेंट का है, एक थर्मोस्टेट का है। 3 वायर इसमें निकले हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पेंच लगा है, इसको भी हम खोलेंगे तब जाके इसकी बॉडी ओपन होगी। तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पेंच लगे हुए होते हैं, सबको पेंच को खोलना होता है। अब इसके क्लैंप अंदर लगे हुए हैं, इस क्लैंप को निकालना पड़ता है। आगे ये ऑटो कट निकाल दिया हम, जो कि बटन थी स्विच। और अब जो है तो अब फिर सीरीज से हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है क्या ख़राब होगी। अभी हम नहीं बताएंगे, आपको बता देंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा ना कि क्या ख़राबी थी। तो आपको वीडियो ही देखना है, पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम थी। तो ये देखिए ऊपर का ढक्कन ये निकाल देता हूँ। इंडिकेटर थोड़ा बचा के निकालना होता है, नहीं तो खींचोगे तो ये टूट सकता है। तो ये देखिए इन्होंने 5 साल बाद रिपेयर करवाए हैं, जो कि 5 साल तक बता रहे हैं रपट के चलाए हमने, काफ़ी अच्छा चला है। अब तो इसका देख लीजिए नतीजा क्या है, कितनी इसमें जो है कपड़े का डस्ट भरा हुआ है। देख लीजिए कितना डस्ट भरा हुआ है इसके अंदर, जल के, हीट हो के। और हुआ क्या है इसमें तो हमें दिख रहा है क्या प्रॉब्लम है, पर आपको भी दिखाने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम थी क्या, किस वजह से ये लाइट नहीं आ रही थी और हीट नहीं हो रहा था, न तो इंडिकेटर जल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो थर्मोस्टेट का ऑटो कट है, ये ओवरलोड जो जिसको बोलते हैं, तो ये जो है ये हटा हुआ है, मतलब उठ गई है। तो इसको हम देखिए पेचकस से ये देखिए दबा रहे हैं तो सीरीज हमारी जल रही है, मतलब यहाँ से प्रॉब्लम है। तो यदि आपके पास थर्मोस्टेट नया नहीं है चेंज करने के लिए, तो आप इसको नोज प्लायर से थोड़ा मोड़ दीजिए, तिरछा कर दीजिए और टच कर दीजिए इसमें, या तो कोई वायर से इसको शॉर्ट कर दीजिए, मतलब बांध दीजिए। तो देखिए हम अभी आपको दिखा रहे हैं ऐसे प्लास से इसको शॉर्ट कर देना है। यहाँ से शॉर्ट कर देने के बाद ही आपका ये पूरी तरह से प्रॉपर काम करने लगेगा। तो अब देखिए अब हम इसको एक थर्मोस्टेट में लगा दिए, एक एलिमेंट, और देखिए अब ये पूरी तरह से बंद चालू हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी, थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से लाइट अंदर नहीं जा रही थी और हीट नहीं हो रहा था, ना तो कोई इंडिकेटर जल रहा था। थर्मोस्टेट ख़राब होता है आपका तो इंडिकेटर नहीं जलेगा। यदि इंडिकेटर जलेगा तो आपका समझ लीजिए कि एलिमेंट ख़राब है, थर्मोस्टेट सही है, क्योंकि हो गया है प्रेस। तो इसको हम अब इसके पेंच जो हैं प्रॉपर तीनों पेंचों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और इसमें एक अंदर वो लगी रहती है पत्थर सी, तो उसको भी सही तरह से लगा देना है ताकि हीट होने पर ये ख़राब ना हो, चिपके ना बॉडी को। और इसके वायर को आसानी से निकाल लेना है। और निकालने के बाद ये ऊपर का जो कैप है ढक्कन, ये इसको लगाना है। तो इसमें एक खांचा कटा हुआ है, इस वजह से ये लगेगा नहीं। जैसे आप लोग भी जैसे खोलते हो तो ध्यान से खोलें कि कैसे लगाना होता है। तो
तो हम वो भी दिखा रहे हैं आपको कि कैसे इसमें खांचे में घुसाना है, लगाना है आपको। यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली मिल सके और हम अच्छी से अच्छी आपको जानकारी दे सकें। यदि और कुछ जानकारी लेना है तो हमारे यूट्यूब चैनल कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी अपनी राय पूछ सकते हैं कि हमें आयरन में, प्रेस में प्रॉब्लम आ रही है, पंखे में, कूलर में, किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम कनेक्शन के बारे में बता देंगे आपको। मिक्सी, हीटर, गीज़र कुछ भी है, सब चीज़ हम रिपेयर करते रहते हैं, तो सारा कुछ जानकारी हम बता देंगे। और रिपेयरिंग के साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको जानकारी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में अपनी राय देकर जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए अब हम पीछे का इसको पेंच लगा के इसको टाइट कर देंगे ढंग से। ये कलर ऊपर आएगा और ये ऊपर ये हो चुका है ओके। तो ऐसी यदि प्रॉब्लम आती है तो आप अपने घर पर सही कर सकते हो। यदि इंडिकेटर जल रहा है तो समझ लीजिए आपका थर्मोस्टेट सही है, एलिमेंट ख़राब है। यदि इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो आपका थर्मोस्टेट ख़राब होता है। तो जानकारी कैसी लगी, आप सब्सक्राइब करोगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ आपने सब्सक्राइब किया है, आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। तो अब देख लीजिए, अब हम आपको इसमें टेस्टिंग करा रहे हैं, जो कि पहले आपको सीरीज में करना होता है और मेन भी कर सकते हो यदि आपको नॉलेज है तो। देख लीजिए अब इसका इंडिकेटर जल रहा है और ये हीट होना चालू हो गया है। तो अब ये ओके हो चुका है और बंद भी, देखिए बंद भी हो जाएगा, चालू भी होगा, ऑटो कट भी करेगा, हीट हो चुका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।